जाएगा H1, फिर 120 डिग्री पे आप इसको रोटेट कीजिए, तो नाउ यू विल गेट H1, H2 एंड H3. दिस फर्स्ट एंड थर्ड स्ट्रक्चर बिकम्स आइडेंटिकल, ये दोनों इक्विवेलेंट है. तो बेसिकली 360/120, मतलब यहाँ पर अमोनिया के पास में C3 एक्सेस है, C3. You do a 3 time rotation to get the identical structure. तो अगर किसी के पास C1, C2, C3, C4 एक्सेस हो, जिसके रोटेशन के बाद में जो इमेज बनेगी वो आइडेंटिकल फर्स्ट से होगी, तो वो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाना चाहिए. अब ये सिमेट्री का कॉन्सेप्ट क्यों लिया गया, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. नाउ क्वेश्चन इज के व्हाई सर सिमेट्री लीड्स टू अकायरलिटी और कायरलिटी, मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी और सिमेट्री क्यों है. तो मैं आपको मैंने पहले सिखाया था कि कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, अगर उनको मिरर के सामने रखोगे तो इट शुड फॉर्म अ नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज. अब जिस मॉलिक्यूल्स के पास में सिमेट्री होती है, उनके इमेजेस को अगर फ्लिप किया जाए तो वो ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं, सुपर इम्पोजेबल बन जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल जो अभी सिखाया वही लेता हूँ. COOH फर्स्ट कायरल कार्बन एटम, मैंने मेजो फॉर्म लेना है, HOH HCOH. आपको मैंने बताया था कि इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है. लेट अस सी, अगर आप इसके सामने मिरर रख दोगे तो देखो यहाँ पर आ जाएगा HO, COH वैसी के वैसी रहेगा, या तो फिर HOOC, यहाँ पर आ गया H, फिर ये मिरर के सामने आ जाएगा HOH, यहाँ पर अगेन आपको क्या दिखाई देने वाला है, HOOC. इसका मिरर इमेज. अगर इस मिरर इमेज को, एंड दिस इज एक्चुअल सब्सटेंस, मिरर इमेज को मैंने 180 पे, मिरर इमेज को 180 डिग्री पे रोटेट किया, ओके 180 डिग्री पे रोटेट किया, तो आपको ये स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई देगा. COOH रिंग, यहाँ पर आ जाएगा OH, जो OH था वो इधर आ जाएगा फ्लिप होके, HOH H एंड COH. अब देखोगे तो फर्स्ट एंड द लास्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोगों को, ये सुपर इम्पोजेबल बन गया. मतलब कैसा भी करके आप रोटेट करके इसको सुपर इम्पोजेबल बना दोगे तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाएगा. गेटिंग माई पॉइंट. लेकिन अगर सपोज मैंने ये लिया है COH OH H OH H COH, बराबर देखोगे तो इट डजंट हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि दो हाफ आपको इक्वल नहीं मिलेंगे, एक OH इधर है, एक OH इधर है. जब आप इसका मिरर इमेज निकालते हो तो दैट मिरर इमेज इज COH, ओके. यहाँ पर मैंने डाल देना है HOH, यहाँ पर मैंने डाल देना है HONH COH. अब इस मिरर इमेज को आप इसके ऊपर प्लेस करोगे तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बन जाएगा. राइट नाउ इट बिकम्स अ नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज. क्लियर है? So now this too becomes a non-superimposable mirror image of each other. It does not have any kind of plane of symmetry. जब आप इनके दो हाफ को डिवाइड करोगे, तो दोनों दो हाफ सेम नहीं होते. बट यहाँ पर इस मॉलिक्यूल को रोटेट करने पे जब आप इसको डिवाइड करते हो, ये दोनों हाफ सेम हो जाते हैं और ये इनिशियल स्ट्रक्चर से आइडेंटिकल हो जाते हैं. तो आइडेंटिकल होने की वजह से सुपर इम्पोज हो जाएंगे, बिकॉज ये सेम स्ट्रक्चर ही बनेंगे. इसके लिए हमेशा याद रखना है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसके पास होता है, उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सुपर इम्पोजेबल बन जाते हैं आफ्टर सर्टेन रोटेशन. नाउ let us try to understand optical isomerism in the compound containing two or more chiral carbon atom. Okay, two or more chiral carbon atom से optically active compounds और उनके कितने optically active form बन सकते हैं. Let us try to understand this concepts. ये concept use करके आप काफ़ी सारे questions को solve कर सकते हैं. Okay, so now we are going to discuss optical isomers in compound with two or more chiral carbon atoms. Okay, now compound के अगर दो ही chiral carbon atom है तो it has a common formula जिससे आप optically active isomers के नंबर्स निकाल सकते हैं. नाउ लेट अस टेक अ फर्स्ट एग्जांपल.
और याद रखना जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स है विद 2 और मोर कायरल कार्बन एटम्स, उसके शॉर्टकट्स यूज़ करने के लिए आपको याद रखना चाहिए दैट नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स will be 2 raised to n, where n is the number of chiral carbon. अब इसके हिसाब से हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग ने लिया है जिसमें 2 डिफरेंट chiral कार्बन एटम्स हैं. ओके, अब भी एग्जाम्पल्स में कंपाउंड्स विथ 2 डिफरेंट chiral carbon atoms. Let us talk about this. For example, CH3, CHOH, CHOH और यहाँ पर ले रहा हूँ मैं C2H5. तो ये कायरल है, ये कायरल है, ये कार्बन H, CH3 और OH और एक पूरे ग्रुप से अटैच है. मतलब अगर मैं इसका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बना रहा हूँ तो अब इसमें 2 कायरल कार्बन एटम मतलब 2 4 आइसोमर्स बनेंगे. तो इसके 4 आइसोमर्स कौन से फॉर्म में बन रहे हैं और उसके बेसिक आइडिया क्या है वो समझिए. सबसे पहला इसका आइसोमर बनेगा CH3, 2 कायरल कार्बन मतलब 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला. यहाँ पर आ जाएगा OH, OH, H, H, C2H5, C2H5. तो इनके बाद प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये हाफ और ये हाफ अलग है, नीचे C2H5 या CH3 है, आप कंफ्यूज नहीं होना. इसका दूसरा आइसोमर बनेगा OH, CH3, H, OH, H, C2H5. फिर इसका तीसरा बन सकता है CH3, HOH, OHH, C2H5. फिर इसका फोर्थ बन सकता है CH3, OHH, OHH, C2H5. 4 आइसोमर बन गए. ओके, जिसमें फर्स्ट और सेकेंड एक दूसरे के मिरर इमेज है, देख लो बराबर से. तो ये तो इनैंशियोमर्स हो गए. इवन इसको बराबर देखोगे तो थर्ड एंड फोर्थ ये भी एक दूसरे के मिरर इमेज है, ये हो गए इनैंशियोमर्स. और इन किसी के पास भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है बिकॉज दोनों हाफ आउट कट करोगे तो एक ऊपर CH3 आ रहा है, नीचे C2H5 है, दोनों हाफ डिफरेंट है. तो ये एक दूसरे के इनैंशियोमर्स है. लेकिन आप है ना प्रॉपरली स्ट्रक्चर नंबर 1, फर्स्ट स्ट्रक्चर, मैं इसको मार्क कर देता हूँ. दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ. आप फर्स्ट और फोर्थ स्ट्रक्चर को देखो तो फर्स्ट और फोर्थ स्ट्रक्चर आप बराबर से फर्स्ट स्ट्रक्चर देखो और थर्ड स्ट्रक्चर देखो. फर्स्ट और थर्ड स्ट्रक्चर में बराबर देखोगे तो द अपर पार्ट इज एग्जैक्टली सेम बट लोअर पार्ट डिफरेंट इसके अंदर. तो सच पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स आर कॉल्ड एज डाइस्टीरियोमर्स. मतलब फर्स्ट और थर्ड को हम लोग डाइस्टीरियोमर्स बोलते हैं. तो डाइस्टीरियोमर्स में क्या होता है कि दे आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, बट उसका एक पार्ट जो होगा वो एग्जैक्टली मिरर इमेज दिखेगा और एक पार्ट एग्जैक्टली सेम दिखेगा. क्लियर है? देखो ये पार्ट आपको एग्जैक्टली सेम दिख रहा है बट इसका लोअर पार्ट देखो, OH के सामने OH आ रहा है, H पीछे आ रहा है, तो नीचे वाला पार्ट मिरर इमेज है और ऊपर वाला पार्ट एग्जैक्टली सेम है. अभी सेकेंड और फोर्थ वाले को देखो, सेकेंड और फोर्थ को देखो, अपर पार्ट इज एग्जैक्टली सेम बट लोअर पार्ट H के सामने H आ रहा है, OH के पीछे आ रहा है या OH पीछे आ रहा है. तो यहां पर सेकेंड और फोर्थ बन जाएंगे डायस्टीरियोमर्स. सो व्हाट आर डायस्टीरियोमर्स? Diastereomers are basically optically active isomers which have optically active. Diastereomers are optically active isomers with one half same and another half is a mirror image. याद रखना, they are called as diastereomers.
और इनैंशियोमर्स क्या होते हैं? इनैंशियोमर्स आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, नॉन सुपर इम्पोजेबल। ऑब्वियसली इसको उठा के यहाँ रखोगे तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बन जाएगा इसके अंदर, तो वो बेसिकली क्या हो जाएंगे? इनैंशियोमर्स। और अगर आपको दिख रहा है कि ये चारों आइसोमर्स में से किसी दो के अपर पार्ट सेम है, मतलब कोई एक पार्ट उसका सेम हो और दूसरा पार्ट उसके अंदर उसका मिरर इमेज हो, तो वो डाइस्टीरियोमर्स बन जाता है। तो डाइस्टीरियोमर्स भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ही होते हैं, बट डाइस्टीरियोमर्स के बारे में याद रखो, इनैंशियोमर्स के बारे में याद रखो कि दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट द रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट बिकॉज ऑफ देयर कॉन्फ़िगरेशन। इनका स्पीड ऑफ रिएक्शन डिफरेंट होता है। क्लियर है? समझ में आया ना? और ज़रूरी नहीं कि डायस्टिरियोमर ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, डायस्टिरियोमर्स ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकते हैं। तो पहले पॉइंट डायस्टिरियोमर्स में सबसे पहले दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट दे हैव डिफरेंट they have same chemical property but they have different physical property। इसका मतलब क्या हो गया? they have different melting point, they have different boiling point, they have different specific rotation, solubility भी different होती है, ओके, बट केमिकल प्रॉपर्टी एग्जैक्टली सेम होती है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि डायस्टीरियोमर्स जो है ऑप्टिकली एक्टिव भी होना चाहिए। देयर आर सम डायस्टीरियोमर्स विच आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ऑल्सो, मतलब डायस्टीरियोमर्स कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव और कैन बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, ये आप एग्जाम्पल देखिए, CH3C डबल बॉन्ड Cl Cl CH3, ओके, ये सिस फॉर्म है, आपको याद होगा, दो प्लेन सेम साइड पे। अच्छा, अभी मैं इसका स्ट्रक्चर ऐसा बना, CH3CCl डबल बॉन्ड, यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ Cl और यहाँ पर डाल रहा हूँ CH3, ये हो गया ट्रांस। ये कोई ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस नहीं है, इनके अंदर कोई कायरल कार्बन एटम नहीं है, टेट्राहेड्रल कायरल कार्बन नहीं है, बट अगर आप बराबर देखोगे तो इसका अपर पार्ट जो है सेम है, एग्जैक्टली आइडेंटिकल, और जो लोअर पार्ट है देखो बराबर से देखना, अगर मैंने यहाँ पर मिरर इमेज रखा तो एक दूसरे की मिरर इमेज आ रहा है एग्जैक्टली सामने, Cl के सामने। तो ये भी डायस्टीरियोमर्स बोल सकते हैं, जरूरी नहीं है। इनको आप सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग फ्रेशन डिस्टिलेशन या फ्रेशन क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक, और इनके एब्जॉर्प्शन रेट भी डिफरेंट होते हैं क्रोमेटोग्राफी में, बट इनको सेपरेट भी किया जा सकता है। तो ये डायस्टीरियोमर्स है जिनका अपर पार्ट सेम होता है और लोअर पार्ट नहीं, कोई एक पार्ट सेम होता है और दूसरा पार्ट मिरर इमेज होता है। और एनेंशियोमर्स पूरे के पूरे नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो गए। ये दोनों में डिफरेंस है डायस्टीरियोमर्स के अंदर। क्लियर? अभी हम लोग इसके अंदर एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। इन केस ऑफ नेक्स्ट एग्जाम्पल we take compounds having two similar chiral carbon, similar chiral carbon एग्जाम्पल देख लो इधर पे, CH3 CHOH और मैंने यहाँ पर डाला है CH3, यहाँ पर मैंने CH3 इस एग्जाम्पल में C2H5 डिफरेंट लिया था। अब यहाँ पर दो कायरल कार्बन एटम है, दोनों एग्जैक्टली सेम है, तो इसमें नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने बनने चाहिए? 4, बिकॉज फॉर्मूला इज 2:2। तो अगर मैं यहाँ पर 4 आइसोमर्स बना रहा हूँ, बराबर देखिए, इसका पहला आइसोमर ऐसा बन सकता है, दूसरा आइसोमर CH3 OH OH H H CH3, तीसरा आइसोमर CH3 and fourth isomers CH3 OH H H OH CH3. Okay, now in this 4 isomer, if you compare, I'll just number it 1 2 3 and 4, अगर आप थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करोगे, बराबर से देखोगे, तो थर्ड और फोर्थ के अंदर इफ यू सी प्रॉपरली कि इट डजंट हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, इनके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है क्योंकि दोनों हाफ डिफरेंट है और दोनों एक दूसरे के देखो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। तो हम लोग इसको इनैंशियोमर्स बोल सकते हैं। क्लियर है? तो इफ यू कंपेयर द स्ट्रक्चर 3 and 4, दे आर इनैंशियोमर्स, दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, बट इफ यू कंपेयर द स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकेंड,
तो फर्स्ट और सेकेंड में आपको एग्जैक्टली देखो क्या मिल जाएगा यहाँ पर, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और जब ये आप मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे तो एग्जैक्टली सेम ऐसे ही बन जाएगा। मैंने जो एग्जाम्पल इधर लिखा है, समवॉट सिमिलर टू दिस, सी प्रॉपरली, समवॉट सिमिलर टू दिस। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गए। तो ये दोनों कंपाउंड क्या हो गए, मेसो कंपाउंड। इसके लिए ये दोनों जो कंपाउंड बनेंगे दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो बेसिकली 4 आइसोमर बन रहे हैं जिसमें से 2 ऑप्टिकली एक्टिव है और 2 ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बिकॉज वो मेसो फॉर्म में आ गए बिकॉज ऑफ द प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये दोनों स्ट्रक्चर एक्चुअली में आइडेंटिकल है। इफ यू जस्ट चेंज इट, इट बिकम्स द सेम स्ट्रक्चर। ठीक है। नाउ इसके अंदर एक शॉर्टकट हम लोगों को और एक जनरेट करना पड़ेगा फॉर ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। याद रखो, यू हैव टू रिमेंबर दिस फर्स्ट पॉइंट कि when molecule is unsymmetrical, okay, unsymmetrical है, so number of optically active isomers, optically active isomers मतलब D form and L form, that is 2n, मैंने जो बताया था। ठीक है। मेसोफॉर्म विल बी 0 क्योंकि वहां पर अनसिमेट्रिकल है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो मेसोफॉर्म कंप्लीटली 0 हो जाएगा। ठीक है। सो टोटल स्टीरियो, देखो बराबर देखना, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स विल बी 2n + 0 दैट इज इक्वल टू 2n। तो हमेशा याद रखो ये सब आपको काउंट करना ही पड़ेगा। नाउ फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये एग्जाम्पल लिया है CH3 C OH H C Br H and CH3। अब ये कार्बन देखो OH CH3 H एंड अ बिग ग्रुप कायरल, इवन दिस इज कायरल। अच्छा, इनके पास कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है क्योंकि दोनों साइड आपको डिफरेंट दिखाई देंगे OH एंड Br की वजह से। इसके लिए इनका आइसोमर्स का फॉर्मूला हो जाएगा 2:2, मतलब कितने आइसोमर्स बनेंगे 4, जिसमें से इनैंशियोमर्स भी बन सकते हैं और डाइस्टीरियोमर्स भी बन सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स टेक अ सेकेंड फॉर्मूला, सेकेंड शॉर्टकट फॉर्मूला। इन सेकेंड, when molecule is symmetrical and has odd number of chiral, बराबर देखना, when molecule is symmetrical and has odd number of carbon, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए अगर odd number of carbon है? तो याद रखो, number of optically active, that is D and L form, will be 2n - 1 minus 2n/2 minus half, and number of mesoform will be 2n/2 minus half. Therefore, number of स्टीरियो आइसोमर्स, याद रखो मेसोफॉर्म भी स्टीरियो आइसोमर ही है, बट वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे, वो कोई रोटेशन नहीं करेंगे क्योंकि दोनों हाफ उनके सेम होते हैं। अगर एक जगह से वो लाइट को राइट पे रोटेट करेंगे तो उनका नेक्स्ट हाफ लाइट को लेफ्ट पे रोटेट कर देगा और एग्जैक्टली वो सेम हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स विल बी नंबर ऑफ ऑप्टिकल प्लस मेसो, मतलब 2n - 1 minus 2n/2 minus half प्लस 2n/2 माइनस हाफ। आपने ऐड किया तो आपको फाइनल आंसर इसमें क्या मिलेगा, 2n - 1। ये टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो है, इसमें ऑप्टिकल इतना होगा, मेसो इतना होगा। क्लियर है? फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल में लेता हूँ COH अटैच टू C अटैच टू H, यहाँ पर आ गया OH CH OH, then CH again OH then COH. There are 3 chiral carbon atoms, बट यहाँ पर बराबर देखो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल, अगर आप सेंटर से मारोगे तो 2 हाफ सेम हो सकते हैं, एंड हैज ऑड नंबर ऑफ कार्बन। तो अगर मुझे टोटल स्टीरियो बनाना है
स्टीरियो, तो 2n-1 होगा, मतलब 2^3-1 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर स्टीरियो टोटल बनेंगे 4। क्लियर है? जिसमें से अगर मैं ऑप्टिकली एक्टिव निकालना चाह रहा हूं तो 2^3-1 माइनस 2^3/2 माइनस हाफ हो जाएगा, दैट कम्स टू 2 ऑप्टिकली एक्टिव। और अगर मुझे इसमें मेसोफॉर्म निकालना है तो 2^3/2 माइनस हाफ, दैट कम्स टू 2। तो यहाँ पर 2 मेसोफॉर्म है और 2 ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म है, मतलब टोटल 4 आइसोमर है, जिसमें से 2 ऑप्टिकली इनएक्टिव है मेसोफॉर्म और 2 ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म है। रिमेंबर दिस थिंग, ओके। इस पे मैं थर्ड ले रहा हूं, तो थर्ड फॉर्मूला इज फॉर मॉलिक्यूल व्हेन molecule is symmetrical and has even number of carbon। अगर उसके पास इवन नंबर ऑफ कार्बन है तो हम लोग कैसा फॉर्मूला निकालेंगे? तो सबसे पहले ऑप्टिकली एक्टिव यानी DNL के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 2^n-1, ओके। देन उसके बाद में मेसोफॉर्म के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 2^n/2-1, और टोटल स्टीरियो के लिए फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज 2^n-1 प्लस 2^n/2-1, ओके। फॉर एग्जाम्पल COOH एग्जाम्पल ले लेते हैं, अटैच टू C, अटैच टू H, अटैच टू OH, CHOH एंड यहाँ पर आएगा COH। सी प्रॉपर्ली, देयर आर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन इट, 1 2 3 4 इवन, और 2 कायरल कार्बन एटम है इसके अंदर। तो अभी अगर मुझे यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स बना रहा है तो 2^2-1, दैट इज नथिंग बट 2। अगर मेसोफॉर्म बनाना है तो मेसोफॉर्म के लिए 2^2-1, कि 2 ही है यहाँ पर, तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा 1। और टोटल स्टीरियो बनाना है तो स्टीरियो विथ 2 + 1 टोटल कितना हो जाएगा 3, क्योंकि दोनों का एडिशन होता है स्टीरियो। ये 3 कंडीशन आपको याद रखना है इसके अंदर, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, ओके। नाउ लेट अस टॉक अबाउट फ्यू मॉलिक्यूल विच आर कायरल विदाउट अ कायरल सेंटर, मतलब उसके अंदर टेट्राहेड्रल कायरल कार्बन एटम नहीं है, बट फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। और याद रखना इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं बाइफिनाइल्स। बाइफिनाइल्स मतलब 2 फिनाइल ग्रुप। एग्जाम्पल सब्स्टिट्यूट बाइफिनाइल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल देखिए, ये एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन मैंने किया है NO2 का, यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन किया है COH। इसके सामने और एक रिंग आ रही है, बट ये जो रिंग होगी ना बाइफिनाइल की, ये सेकेंड रिंग से परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर टू द सेकेंड रिंग, ओके। सो सपोज मैंने यहाँ पर डाल दिया है COH और यहाँ पर डाल दिया है NO2। अब परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया? परपेंडिकुलर मीन्स इफ दिस फर्स्ट रिंग का NO2 एंड COH, अगर ये दोनों ऐसे है, सी प्रॉपर्ली, NO2 एंड COH ऐसे पोजीशन पे है, सो नाउ दिस NO2 एंड CH जो सेकेंड रिंग का है, ये वाला सेकेंड रिंग का जो है, they will be present in 2 different plane like this, okay, like this. So now they don't have a plane of, ये plane of symmetry कब होता? जब ऐसे होते हैं, ये ऐसे नहीं है। ये वाला जो रिंग है, अगर ये फर्स्ट रिंग ऐसा है तो सेकेंड रिंग ऐसा है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, इट इज़ लाइक दिस, ओके। तो जो फर्स्ट रिंग की सब्स्टिट्यूशन है वो NO2 और COH ऐसे जा रहे हैं, इट इज़ इन द प्लेन, और जो सेकेंड रिंग के सब्स्टिट्यूशन है NO2 एंड COH, दे आर कमिंग लाइक दिस, परपेंडिकुलर। इसके लिए इनके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। और जब आप इनका मिरर इमेज बनाओगे, इफ यू मेक अ मिरर इमेज ऑफ दिस, द मिरर इमेज विल लुक लाइक दिस, कि ये आपका रिंग हो गया जो प्लेन में है, यू हैव अ COH एंड हियर यू हैव NO2, और ये नॉर्मली इसको परपेंडिकुलर है, हियर यू हैव NO2 एंड हियर यू हैव COH।
तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हो गए, तो ये एनैंशियोमर। अगर आप इसको इस पर प्लेस करोगे तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल बनेगा। अगर ये प्लेनर है और ये परपेंडिकुलर है तो प्लेनर पे परपेंडिकुलर आएगा इधर पे। देयरफॉर दे आर ऑप्टिकली एक्टिव विदाउट अ कायरल कार्बन, बिकॉज इनके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, दो डिफरेंट प्लेन में इनके सब्स्टिट्यूशन है। दूसरा एग्जाम्पल आप ले लीजिए एलीन्स का। मैंने आपको बताया था पहले भी कि एलीन्स जो है दे आर क्यूमुलेटिव डाइंस, इसमें डबल बॉन्ड साथ में ही होते हैं बट दो डिफरेंट प्लेन में होंगे। फॉर एग्जाम्पल सी एच, ये आपको समझ में आ जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C CH3NH। अब इसमें अगेन ये CH3 और H प्लेन पे है लाइक दिस, इधर पे आ रहे दिस CH3NH, तो ये प्लेन पे आ जाएंगे पेपर के, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ अभी। बट अगर आप बात करोगे इस H और CH3 की, द फर्स्ट वन, तो ये ऐसे परपेंडिकुलर रहेंगे ऐसा। तो यू हैव दिस टाइप, ऐसे नहीं है। अगर ऐसा होता तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होता। तो ये ग्रीन CH3 है, ऑरेंज H है जो प्लेन पे है, लेकिन ब्राउन और ब्लू को देखो ये परपेंडिकुलर आ रहे हैं लाइक दिस। दे आर नॉट इन वन सिंगल प्लेन, दे आर मूविंग इनसाइड, हर एक मूविंग बाहर। सो दैट इज वाई इनका अगर आप मिरर इमेज बनाओगे तो मिरर इमेज ऑब्वियसली इनका नॉन सुपर इम्पोजिबल मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल जो है वो प्लेन में है और एक मॉलिक्यूल जो है वो परपेंडिकुलर है। क्लियर है? सो एलिन्स के पास भी जो मिरर इमेज बनेगा ये मिरर इमेज भी नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा। थर्ड, स्पायरो कंपाउंड। मैंने आपको बताया था जब दो रिंग फ्यूज होती है तो वो स्पायरो कंपाउंड होती है। मैंने उसका एग्जांपल लास्ट टाइम भी दिया, जैसे ये एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। ये प्लेन में आ रही रिंग, हियर यू हैव अ सपोज सब्स्टिट्यूशन CH3H, फिर दूसरी जो रिंग रहेगी it will be a perpendicular ring. Perpendicular. Here there will be a CH3. Somewhere here perpendicular है, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ H और यहाँ पर बाहर की तरफ आ रहा क्या है CH3। तो अगर इसमें भी वही होगा, if this is CH3 and H of the first ring, see properly, लेफ्ट हैंड साइड पे जो है, अगर ये फर्स्ट रिंग के H और CH3 है प्लेन में, तो दिस H एंड CH3 विल बी डेफिनेटली परपेंडिकुलर टू द देम, मतलब वो ऐसे आएंगे कहीं ना कहीं लाइक दिस। दो रिंग से जुड़े हुए हैं तो एक ऐसा आ रहा है और दो साथ में आ रहे हैं। नाउ इफ दे आर कमिंग टुगेदर, इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है लेकिन ये सिमेट्री में नहीं आ रहे लाइक दिस। ओके, इट्स वेरी डिफिकल्ट नाउ, 1 मिनट, ये ऐसा आएगा एंड दिस बिकम्स द परपेंडिकुलर। एक ऊपर की तरफ जा रहा है, एक अंदर की तरफ और एक ऊपर की तरफ, ऐसा क्रॉस लाइक दिस, लाइक दिस, इट्स अ क्रॉस। ये ऊपर की तरफ आ रहा है, CH3 बाहर आ रहा है और ये जो H है ये अंदर की तरफ जाएगा, तो ये एक प्लेन में नहीं आएंगे। तो स्पायरो कंपाउंड्स के पास भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर आप इनका मिरर इमेज या बनाओगे तो वो भी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बन जाएगा। So there are some molecules which do not have a plane of do not have a chiral carbon atom, but yet they are optically active because their mirror image is non superimposable. हमेशा mirror image को देखने का और उनके planes को देखने का। Remember this. जो next topic इसमें आ जाएगा about racemic mixture. Now racemic mixture क्या है? Racemic mixture is a 50% D form and 50% L form of one single compound. जैसा फॉर एग्जाम्पल आपने 50% D लैक्टिक एसिड को डाला, उसमें मिक्स कर दिया 50% ऑफ L लैक्टिक एसिड, तो क्या होगा? जब आप ये दोनों सोल्यूशन को मिक्स करोगे और क्यूवेट में रखोगे तो पोलैरीमीटर में टोटल रीडिंग इनका 0 आएगा। मतलब इसका मतलब कहीं पर भी आपको ब्राइटनेस नहीं मिलेगा और यहाँ पर इनका ऑप्टिकल एक्टिविटी सीधा 0 हो जाएगा बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन। एक 50% पोलराइज राइट को राइट पे रोटेट करेगा और 50% पोलराइज को लेफ्ट पे रोटेट करेगा। तो अगर ये राइट हैंड साइड पे रोटेट कर रहा है सपोज x डिग्री, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे रोटेट करेगा -x डिग्री। तो बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन दोनों के
रोटेशन कैंसल आउट हो जाएंगे एंड द सोल्यूशन बिकम्स ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर. इसको हम लोग रेसिमाइजेशन भी बोलते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, तो किसी रिएक्शन में अगर आपको 50% डी और 50% एल फॉर्म दिख रहा है, मतलब वो रिएक्शन रेसिमाइज है और उसको ऑप्टिकली एक्टिविटी नहीं होगी, बिकॉज देयर इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ डी एंड एल फॉर्म इन इट, विच प्रोवाइड्स एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन. एक अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो दूसरा वही रेडिएशन को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके सेम पोजीशन पे लेके आएगा, तो नेट रिजल्ट इन rotation will be 0 in that case. Now let us talk about optical rotation, where the optical rotation of the initial compound changes when it undergoes hydrolysis. Okay, so let us talk about change in specific optical rotation. एक एग्जाम्पल लेता हूँ. एग्जाम्पल इज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, और सुक्रोज भी बोलते हैं केन शुगर को. वी नो दैट सुक्रोज हैज़ अ फॉर्मूला ऑफ C12H22O11. ओके, जब आप सुक्रोज को लोगे और उसका ऑप्टिकली एक्टिव स्टडी करोगे तो सुक्रोज प्लेन पोलराइज लाइट को 66.5 डिग्री का प्लस स्पेसिफिक रोटेशन बताता है. बट जब भी आप सुक्रोज को, दैट इज केन शुगर, when it is added to water in presence of an acid, it undergoes hydrolysis. Hydrolysis मतलब breaking of sugar with the help of water. और ये शुगर ब्रेक होके दो कंपाउंड देता है, C6H12O6 ग्लूकोज प्लस C6H12O6 फ्रक्टोज. अगर आप ग्लूकोज का ऑप्टिकल रोटेशन, सुक्रोज का ऑप्टिकल रोटेशन क्या है, प्लस 66.5 डिग्री है, लेकिन वाटर में डालने के बाद दो फॉर्म बन जाते हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. ग्लूकोज का ऑप्टिकल रोटेशन होता है प्लस 52.5 डिग्री और फ्रक्टोज का होता है माइनस 92 डिग्री. क्लियर है? नाउ सुक्रोज आपने लिया था डी फॉर्म, डेक्स्ट्रो, लेकिन वाटर में डालने के बाद उसके दो फॉर्म बनते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज. ग्लूकोज का रोटेशन प्लस 52 और फ्रक्टोज का है माइनस 92, थोड़ा ज़्यादा है. इसका मतलब ये हो गया कि आपने लिया था एक सब्सटेंस का डेक्स्ट्रो फॉर्म, बट जो नेट सोल्यूशन बनेगा, नेट सोल्यूशन वो हो जाएगा लेवो फॉर्म. क्यों? बिकॉज वहाँ पर फ्रक्टोज का लेफ्ट हैंड साइड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन का जो डिग्री है, मैग्नीट्यूड है, दैट इज मच मोर देन दैट ऑफ अ ग्लूकोज. दैट इज वाई द एंटायर सोल्यूशन टेंड्स टू बिकम लेवो रोटेटरी. और आपने इनिशियली सुक्रोज लिया था डेक्स्ट्रो, तो दिस इज कॉल्ड एज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, जहाँ पर एक रोटेशन दूसरे रोटेशन में चेंज हो जाता है. क्लियर है? नेट रोटेशन में, बिकॉज वन ऑफ द सब्सटेंस हैज ग्रेटर लेवो रोटेशन इन दिस केस. अच्छा, दूसरा टॉपिक इसके अंदर डिस्कस करने के लिए है, यू नीड टू रिमेंबर, इज अबाउट म्यूटा